अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल जो आप लोग पूछ रहे थे वो होम स्कूलिंग के हवाले से था कि उसको किस तरीके से हम अपने एवरीडे रूटीन शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसका क्या टाइम टेबल अगर होना चाहिए, उसको कैसे स्केड्यूल करना चाहिए। ऐसे सवाल आ रहे थे ऑब्वियसली बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू बीइंग स्कूल्ड एंड वी आर सो यूज्ड टू द स्कूल इन्वायरमेंट जिसमें टाइम टेबल्स होते हैं, रूटीन होता है, बच्चों की क्लासें होती हैं, बच्चों का एक सेट स्केड्यूल होता है जिसके हिसाब से वो चल रहे होते हैं। सुबह किस वक्त उठना है, किस क्लास के लिए किस वक्त बैठना है, कितना टाइम लगाना है उस क्लास के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज़ समथिंग दैट व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट अच्छे बच्चे को घर पे कैसे पढ़ाना है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें जहन में आती हैं और हम भी सोच रहे होते हैं कि अब हम घर में किस तरीके से वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ द की। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि हमने रेप्लिकेट नहीं करना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि हम रेप्लिकेट हमने अगर किया, फिर वो जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हैं स्कूलिंग के जिसकी वजह से पीपल आर ऑप्टिंग फॉर होम स्कूलिंग, वो the mere purpose of this just dies. I mean, you're not able to achieve the reason that you're trying to homeschool. One of the reasons actually कि आप होम स्कूल इसलिए करना चाह रहे हैं बिकॉज वो जो एक लिमिटेड सा इन्वायरमेंट है स्कूलिंग का, एक टिपिकल कन्वेंशनल स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम का, वो उसके नुकसान हैं जो बच्चे पे आ रहे हैं। सो first and foremost, it's very important to understand that education, it's not something that can be routinized. It's not something that needs a schedule. It's not something that needs to be put into um, different time spans and have a timetable around it. Yes, your child should be organized, should know when to wake up, when to eat, when to get ready and go out and play, depending on the age. छोटे बच्चों पे ये फिर एप्लीकेबल नहीं है। छोटे बच्चे जो हैं उनको बेशक कि सोने का, उठने का टाइम, खाने का टाइम, बेसिक्स जो हैं वो डेफिनेटली सेट होनी चाहिए, जैसे आपकी अपनी भी होनी चाहिए। वो देखेंगे घर का, वो खुद अपना लेंगे। लेकिन उसके अलावा लर्निंग के हिसाब से दे डू नॉट एट ऑल नीड टू बी पुट इनटू अ रूटीन। as a kid grows older and you think okay there are like 2 hours, you say बच्चे आज 2 घंटे हैं, 2 घंटे के लिए पढ़ लो, या चलो 2 घंटे में ये काम कर लेना, ये प्रोजेक्ट करके आ जाना। however you're trying to teach your child as the kid grows older and you think they need a routine to go by, yes, that's something that can be done, especially अगर वो पहले उस तरीके से होम स्कूल नहीं हुए जिस तरीके से होना चाहिए, या पहले वो स्कूल के आती हैं, तो ऑब्वियसली उसको एक ट्रांजिशन का जो एक पीरियड है वो तो टाइम लगेगा to change and to get accustomed to new ways of learning. लेकिन जो बहुत ज़रूरी है, एक बहुत ज़रूरी पेरेंट्स जानना चाहिए ये बात, it is essential. Education is not something that should be routinized. It's not something that should have a timetable around it. Rather, education should be a lifestyle. Homeschooling is a lifestyle. ये एक आपकी जिस तरीके से आप बात करते हैं अपने बच्चों से, हर बात में उनकी एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हर बात में उनके लिए कोई कुछ बात सीखने के लिए हो सकती है, उनकी नर्चरिंग, उनकी ग्रूमिंग हो रही हो सकती है। हर बात में, हर मौका जो आपको मिलता है, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, यू हैव योर चाइल्ड इन द कार एंड यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक, दैट इज़ होम स्कूलिंग, बट दैट्स नॉट स्केड्यूल्ड, that is spontaneous, that comes with the need of the time. और ये बहुत ज़रूरी है to have these flexibilities in it, क्योंकि learning जो है it should be, you should take advantage of the opportunities that come your way. For instance, आप कहीं जा रहे हैं, आप लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, पास से कोई गुजरता है जो आपको लगता है कि एक बाइक पे 4-5 लोग बैठे हुए हैं, पूरी फैमिली है, शदीद धूप है या बारिश हो रही है, that is the ultimate moment that you can teach your child something about poverty, something about praying for others, something about gratitude, something about being thankful and grateful for what you have, but also praying and wishing for something more for somebody else, helping others, how you should give off from yourself, from your own life to help others and make their lives better. About so much, वो एक अपॉर्चुनिटी लर्निंग की है। जस्ट बिकॉज आपको लगता है ओ अभी पढ़ाई का टाइम नहीं है, अभी मुझे ये कहना ही नहीं चाहिए बात, यू विल लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी। सो मेक श्योर दैट जब आपको लगता है as opportunities come your way, और हमारी natural, if you're part of the natural world, if you're part of the natural environment, not sitting in front of the TV, having a phone in your hand, sitting in front of your laptop all day long, क्योंकि उससे बहुत तो लिमिटाइज हो जाएगी आपकी opportunities या possibility of learning। लेकिन अगर आप एक natural setup में हैं जिसमें आप लोगों से मिल रहे हैं, आप काम पे जा रहे हैं, बच्चा आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहा है, ज़िंदगी आपके साथ है, आपको देख रहा है ज़िंदगी जीते हुए और उस तरीके से सीख रहा है, so that is going to be, you'll have plenty of opportunities in just a day to teach your child so many things.
I remember when I was a kid, as soon as I started identifying alphabets and numbers, मैंने देखना शुरू किया अच्छा A किस तरीके के, A से लेके Z तक सारे alphabets मैंने identify कर. I was pretty young, I remember. तो मेरी mother जो थी वो हम गाड़ी में अगर बैठे होते थे तो she would immediately say, okay, now let's not waste this opportunity. You go, sit in the back, और आपने सारी जो पीछे से cars हैं उनकी जो name plates हैं, number plates जो हैं, उसमें आपने बताना है कौन से alphabets हैं और क्या numbers हैं. And that helped me so much in identifying numbers and alphabets better. And then I remember we would be on the red light, और तब रेड लाइट पे जैसी अब चीज़ें हैं उस तरीके से नहीं, उसके अलावा अखबार मिलते थे, न्यूज़ पेपर्स मिलते थे. आई वॉज नॉट वेरी फ्लुएंट इन उर्दू, तो वो उर्दू का अखबार ले लेती थी और कहती थी अच्छा चलो पढ़ो. I remember क्योंकि I wasn't very good at Urdu, so that would help me also in pronouncing Urdu better, और वो मुझे सिखाती रहती थी. Plus when we were going through different news headlines and headings and whatever was happening in the world, in Pakistan particularly, तो वो मुझे साथ साथ बताती रहती थी, बेटा पता है ये होता है, पता है ये होता है, ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है. You have to pray कि अल्लाह ताला से कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएं. We have to do something about कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएं. अच्छा अब ज़िंदगी में या दुनिया में politically, globally, socially, whatever, economically ये changes आ रही हैं. Just imagine how much of a learning experience was just being in the car with your parent. So learning is a lifestyle. Education is something that it starts from the minute you wake up and it ends as you close your eyes to go to sleep. It is a full-on process. It doesn't stop. It shouldn't stop. तो होम स्कूलिंग को अगर आप अपनी ज़िंदगी का एक लाइफस्टाइल बना लेंगे, आपको ये सारी जो आपके सवाल हैं ये सवाल ही नहीं उठेंगे फिर. और बहुत ज़्यादा आप लोगों को बल्कि वो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी बच्चे को उस तरीके से ग्रूम और सिखाने की और ग्रो करने की जो शायद कभी आपने सोचा भी नहीं था. तो आई होप दिस हेल्प्स एंड आई होप यू ऑल स्टार्ट यूजिंग education and learning as a part of our lifestyle, as a part of who we are living day in, day out. Thank you.